टॉपिक है क्राइम का मीनिंग, डेफिनेशन, एसेंशियल एलिमेंट, टाइप्स, रीज़न फॉर क्राइम, मेजर्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्राइम और सोशोलॉजिकल व्यू अबाउट क्राइम। ये सारे एस्पेक्ट्स को हम लोग कवर करेंगे। मीनिंग यही है कि कोई एक्ट या ओमिशन जो कि लॉ में रोका गया है। एक्ट मतलब कुछ करना और ओमिशन मतलब ये एक चीज़ नहीं करना है, ऐसे करके ये एक्ट करना पनिशमेंट है और ये चीज़ करना है तुम नहीं करोगे तो भी पनिशमेंट है। इसके एग्जाम्पल बता सकते। ओमिशन का एग्जाम्पल ये हो सकता है कि डॉक्टर को ट्रीटमेंट करना है किसी भी इमरजेंसी वाले पेशेंट का और वो अपनी ड्यूटी नहीं निभाता है। और दूसरा लाइफ गार्ड को बचाना है किसी को डूबने से, तो वो अगर नहीं करता तो वो भी एक तरह का क्राइम है। या फिर पेरेंट्स को अपने बच्चे को मेडिकेशन देना था और वो नहीं देता, ये होते ओमिशन। मतलब बहुत एसेंशियल चीज़ें जो करनी चाहिए थी बट वो नहीं करते, तो वो भी एक तरह का ओमिशन, एक तरह का क्राइम होता है। तो crime includes act and omission both। तो यही प्रोहिबिटेड बाय लॉ होता है, कोई भी ऐसा एक्ट या ओमिशन जो कि प्रोहिबिटेड बाय द लॉ, जो कि हार्मफुल रहता है सोसाइटी के लिए और उसके लिए हम पनिश किया जाता है स्टेट के द्वारा। स्टेट पनिशमेंट देती है उसके लिए। फिर रॉन्ग क्या होता है? रॉन्ग अगेंस्ट सोसाइटी होती है। रॉन्ग अगेंस्ट सोसाइटी होती है, नॉट जस्ट इंडिविजुअल। और क्राइम डिफाइंड और पिनलाइज्ड बाय द क्रिमिनल लॉ ऑफ द कंट्री। जो क्राइम होता है ना वो खाली एक रॉन्ग अगेंस्ट दी सोसाइटी, मतलब एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं होता, वो पूरी सोसाइटी उसकी वजह से सफ़र होती है। और जो है वो क्राइम डिफाइन करता है और पेनलाइज करता है, माने पनिशमेंट डिफाइन करता है जो भी क्रिमिनल लॉज इंडिया उस कंट्री में एग्जिस्ट करते हैं वो। नॉट ऑल रॉन्ग्स आर क्राइम, सारे रॉन्ग्स क्राइम नहीं होते। ओनली दोज लॉज डिक्लेयर पनिशेबल, जो पनिशमेंट प्रोवाइडेड है लॉ में उसको ही हम लोग क्राइम्स बोलते हैं। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम ह्यूमन बींग होगा, मेंस रिया होगा, एक्टस रिया होगा, इंजरी और हार्म होगा और प्रोहिबिटेड बाय द लॉ होगा। तो ह्यूमन बींग ज़रूरी एसेंशियल एलिमेंट है कि ये जो क्राइम होगा वो ह्यूमन बींग कर सकता है, कोई एनिमल नहीं कर सकता, ये बेसिक पहले रिक्वायरमेंट है। और लीगली कैपेबल पर्सन होना चाहिए जो कि क्राइम कर सकते, तभी वो क्राइम कहलाएगा, मतलब वो क्राइम वैलिड कहलाएगा, नहीं तो इनवैलिड हो जाएगा। नॉट इनसेन, नॉट माइनर। ह्यूमन बींग होना चाहिए जो कि कैपेबल हो, फर्स्ट। सेकेंड हमारा मेंस रिया माने गिल्टी माइंड, माइंड होना चाहिए उस तरह का उसको करने का। मेंटल एलिमेंट रहता है, यहाँ पे इंटेंशन होना चाहिए कि वो उस रॉन्गफुल एक्ट को करना चाहता है। इंटेंशन टू हार्म समवन डेलिबरेटली, जानबूझ के किया एक्ट होगा। फिर गिल्टी एक्ट, फिजिकल एक्ट ऑफ कमिटिंग क्राइम, जो एक्ट कर रहा है वो उसको बोलते गिल्टी एक्ट ऑफ कमिटिंग क्राइम। स्ट्राइकिंग समवन विथ अ वेपन इज क्राइम, किसी को मार रहे हैं किसी वेपन से तो वो क्राइम कहलाएगा। इंजुरी या हार्म कॉज कर रहे हैं, देयर मस्ट बी सम फॉर्म ऑफ हार्म, डैमेज या लॉस टू इंडिविजुअल और सोसाइटी, फिजिकल, इमोशनल, फाइनेंशियल, कोई भी लॉस हो सकता है। बस लॉस होना चाहिए, किसको लॉस होना चाहिए या हार्म होना चाहिए, डैमेज होना चाहिए, फिजिकली, इमोशनली एंड फाइनेंशियली। प्रोहिबिटेड बाय लॉ, लॉ उसको प्रोहिबिट करना चाहिए। द एक्ट मस्ट बी डिफाइंड एज अ क्राइम, एक्ट को डिफाइन करना पड़ेगा, मतलब वही कि वो क्राइम की कैटेगरी में फॉल्ट करे। अंडर द लैंड ऑफ दैट, मतलब वही है कि ये क्राइम होना चाहिए उस पर्टिकुलर कंट्री में, तभी वो वैलिड क्राइम बन पाएगा। एसेंशियल एलिमेंट्स हो गए। फिर उसके बाद टाइप्स हम लोग का, तो टाइप्स में हम लोग देखेंगे मॉडर्न क्राइम्स देखेंगे, इकोनॉमिक क्राइम्स, वाइट कॉलर क्राइम्स, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, साइबर क्राइम। इकोनॉमिक माने बैंक फ्रॉड या फेक करेंसी बनाना, ठीक है। फर्स्ट वाला हम लोग का क्लासिफिकेशन मॉडर्न, बेस्ड ऑन दी मॉडर्न क्राइम्स के ऊपर बेस्ड है। वाइट कॉलर क्राइम जो मतलब जो ऑफिसर्स वगैरह करते हैं, अच्छे लोग करते हैं, उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे वाइट कॉलर क्राइम को। और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मीन्स प्रॉपर प्लानिंग के साथ में, जैसे कि किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, मर्डर, इस टाइप, मर्डर नहीं सॉरी, टेररिज्म, ये सब ऑर्गेनाइज क्राइम आते हैं, इसको भी डिटेल में करेंगे। और साइबर क्राइम में इंक्लूड होता है हैकिंग, साइबर बुलिंग और ऑनलाइन फ्रॉड। बेस्ड ऑन द नेचर एंड द सीरियसनेस, नेचर और सीरियसनेस के ऊपर भी बेस्ड हो सकता है। बेलेबल जिसमें बेल मिल जाता है और नॉन बेलेबल जिसमें बेल नहीं मिल पाता है। आईपीसी में क्राइम्स क्या क्या दिए गए? अगेंस्ट द पर्सन मर्डर, कल्पेबल, होमिसाइड, रेप, किडनैपिंग एंड असॉल्ट। अगेंस्ट द पर्सन, अगेंस्ट द प्रॉपर्टी क्या क्या होगी? थेफ्ट, रॉबरी,
क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और चीटिंग। अगेंस्ट दी वुमेन क्या क्या होगा, डाउरी डेथ, क्रुएलिटी बाय हस्बैंड, आउटरेजिंग द ऑनेस्टी ऑफ वुमेन और रेप सबसे इम्पॉर्टेंट। इसके बाद पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट क्राइम होगा राइट्स, एफ्रे, दंगा, बलवा और अनलॉफुल असेंबली। रीज़न क्या होते हैं क्राइम करने के, तो साइकोलॉजिकल रीजंस होते हैं, मेंटल इलनेस हो सकती है, ट्रॉमा हो सकता है, एग्रेशन हो सकता है, पर्सनल डिसऑर्डर भी हो सकता है। सोशल फैक्टर क्या है, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पीयर प्रेशर हो सकता है, लैक ऑफ एजुकेशन और ब्रोकन फैमिली, ये सब भी कारण हो सकते हैं उसको वो क्राइम करने की। इकोनॉमिक है, ग्रीड है, पैसे का लालच, इनइक्वालिटी, इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिला है, पैसे की मनी की ज़रूरत है, या तो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है। इसके बाद पॉलिटिकल या आइडियोलॉजिकल फैक्टर, टेररिज्म, जैसे जो क्रिमिनल्स जो टेररिस्ट होते हैं उनको लगता है कि वो सही कर रहे हैं, उनकी आइडियोलॉजी ऐसी है। रेबेलिज्म, जो पॉलिटिक्स मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है करेंटली उसको अगर पसंद नहीं करती। पॉलिटिकल डिसेंट माने हेट या एक्सट्रीमिज़म, वो अपनी कई लोग एक्सट्रीम होते हैं अपनी बातों में व्यवहारों में। फिर लैक ऑफ लॉ एनफोर्समेंट, एनवायरमेंटल या अपॉर्चुनिटी के ऊपर बेस्ड है, यहाँ पे लॉ एनफोर्समेंट थोड़ा सा सही नहीं है, या फिर पुअर सर्विलेंस है। इजी टारगेट को कभी कभी वो करते हैं, अपॉर्चुनिटी मिल जाती है इजी टारगेट्स, या अर्बन स्लम में बहुत सारे क्राइम्स होते हैं, पनपते हैं। फिर कल्चरल रिलीजियस इन्फ्लुएंस, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर या रिलीजियस टीचिंग, ये सब भी कारण हो सकते हैं क्राइम करने के। मेजर्स टू प्रिवेंट दी क्राइम्स प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं, लीगल एंड पॉलिसी मेजरमेंट, स्ट्रॉन्गर और स्ट्रिक्टर इन्फोर्समेंट करना है, इंक्रीज करना है पुलिस प्रेजेंस को और सर्विलेंस को, सीसीटीवी कैमरा लगाने हैं, पेट्रोलिंग करवानी पुलिस की, फिर स्पीडी जस्टिस और पनिशमेंट देना है। सोशल मेजर्स क्या क्या है, प्रमोट करता है एजुकेशन और मॉरल वैल्यूज़ को, स्ट्रेंथन करता है फैमिली सिस्टम एंड कम्युनिटी सपोर्ट को, डी एडिशन एंड मेंटल हेल्थ सपोर्ट। फिर इकोनॉमिक मेजर्स यही है कि रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट थ्रू जॉब्स क्रिएशन, प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल एड टू द नीडी। फिर रिहैबिलिटेशन ऑफ द ऑफेंडर, काउंसलिंग कराना है अपने को, स्किल ट्रेनिंग करनी है, प्रिजन्स में रीइंटीग्रेट करना है किसी भी व्यक्ति को सोसाइटी में रिलीज़ होने के बाद। फिर पब्लिक अवेयरनेस या पार्टिसिपेशन क्या क्रिएट करना है, अवेयरनेस ऑफ लॉ एंड राइट्स, एनकरेज करना है कि क्राइम्स कम से कम रिपोर्ट हो और एक्टिव कम्युनिटी पोलिसिंग हो। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, क्रिमिनल मैपिंग, फेस रिकग्निशन एंड AI बेस्ड सर्विलेंस। कॉजेस ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम इन इंडिया, ऑर्गेनाइज क्राइम का कॉज क्या होता है इंडिया में, ये ऑर्गेनाइज क्राइम का टॉपिक है। ये हो गया हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें क्या क्या देख लिए हम लोग, मीनिंग देख लिए, डेफिनेशन अभी बचा, एलिमेंट देख लिए, टाइप देख लिए, रीजंस देख लिए, मेजर्स देख लिए, डेफिनेशंस और सोशोलॉजिकल व्यूज़ बचे हैं अभी। क्राइम अकॉर्डिंग टू बेंथम क्या होता है, अकॉर्डिंग टू बेंथम क्या क्या क्राइम होते हैं। ऑफेंसेस आर वॉट एवर द लेजिस्लेचर प्रोहिबिट एंड, कोई भी ऑफेंसेस क्या होते हैं जो भी लेजिस्लेचर प्रोहिबिट कर रहा है अच्छे या बुरे कारण के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं ऑफेंस। स्टेफन के अकॉर्डिंग द क्राइम इज एन एक्ट फॉरबिडेड बाय लॉ एंड विच इज इज एट द टाइम ऑफ रिवोल्टिंग मॉरल सेंटिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। कोई भी एक्ट है वो सॉरी जो क्राइम है वो एक्ट है जो कि फॉरबिडन बाय लॉ है और उस सेम एट द सेम टाइम, मतलब फॉरबिडन बाय लॉ भी है और मॉरल सेंटिमेंट को हार्म भी करता है, दो चीज़ कर रहा है ये क्राइम जो है, वो फॉरबिडन बाय लॉ भी है और मॉरल सेंटिमेंट्स को हार्म भी कर रहा है। सोशियोलॉजिकल व्यू अबाउट क्राइम, फीचर्स ऑफ सोशियोलॉजिकल व्यू, जो क्राइम है वो सोशली डिफाइंड है, वॉट एवर इज कंसिडर्ड अ क्राइम इन अ सोसाइटी मे नॉट बी अ क्राइम इन अनदर, इट डिपेंड्स अपॉन दी कल्चरल नॉर्म एंड दी वैल्यू। कभी कभी जो रहता है वो क्राइम बेस्ड रहता है सोसाइटी के ऊपर, किसी किसी सोसाइटी में वो नॉर्मल होती है, किसी सोसाइटी में वो क्राइम होती है, डिपेंड करता है सोसाइटी के ऊपर। देन
इसके बाद फोकसेस ऑन सोशल कॉज, ये सब डिपेंडेंट होता है सोशल कॉज, जैसे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, अर्बनाइजेशन, लैक ऑफ एजुकेशन एंड सोशल इनइक्वालिटी. एम्फसाइज्ड ऑन ग्रुप इन्फ्लुएंस, पीयर ग्रुप्स, फैमिली बैकग्राउंड्स एंड सब कल्चर्स इन्फ्लुएंस क्रिमिनल बिहेवियर. कभी कभी जो जैसे फर्स्ट हमारा है कि सोशली डिफाइंड है हमारा फर्स्ट फीचर, सोशोलॉजिकल व्यू ऑफ क्राइम. फर्स्ट फीचर है कि जो क्राइम है वो सोशली डिफाइंड है, मतलब सोशल ही एक्सेप्टेंस होगा तभी वो क्राइम क्राइम कहलाएगा. ठीक है. इसके बाद बोलता है कि जो वो होता है जो क्राइम होता है वो सोशल कॉज के ऊपर बेस्ड होता है, जैसे पॉवर्टी हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, अर्बनाइजेशन, लैक ऑफ एजुकेशन या सोशल इनइक्वालिटी, ये सब चीज़ों के ऊपर बेस्ड होता है. देन एम्फोसाइज्ड ऑन द ग्रुप इन्फ्लुएंस, कई कभी ये पीयर प्रेशर में आके लोग करते हैं, फैमिली बैकग्राउंड वगैरह उनका सही नहीं रहता इसलिए लोग क्राइम करते हैं. फिर रोल ऑफ पावर एंड क्लास, मार्क्सिस्ट जो हैं वो लेबर्स के वेलफेयर के लिए बहुत ज़्यादा काम किए, बताते हैं कि लॉ जो है ना वो हमेशा रूलिंग क्लास के लिए बनाया जाता है और पुअर जो रहते हैं वो इस वजह से सफ़र करते हैं. क्राइम जो प्रोडक्ट होता है सोशलाइजेशन का, failure to proper socialize in the family, school or community can lead to criminal tendency. ये बोलता है नॉट ऑल क्राइम्स आर इक्वल, फोकस ऑन वाइट कॉलर क्राइम्स, फोकस इज प्लेस्ड ऑन वाइट कॉलर क्राइम्स, स्टेट क्राइम्स, इंस्टीट्यूशनल क्राइम ऑफन इंक्लूड द लीगल डेफिनेशन. इसके थ्योरीज देख लेते, सोशोलॉजिकल थ्योरीज देख लेते. जैसे इमाइल दुर्खिम ये कहते हैं कि जो क्राइम है वो नॉर्मल है और नेसेसरी है. ठीक है, क्राइम नॉर्मल है, एकदम नॉर्मल नेसेसरी है. और ये जब रिजल्ट कब होता है, ये आता है सोशल लॉ नॉर्म्स को ब्रेक करने से. फिर स्ट्रेन थ्योरी ये बोलता है कि जो भी पीपल क्राइम करते हैं ना वो सोसाइटल ग्रोथ को अचीव नहीं कर पाते लेजिटिमेट मीन से, मतलब कि कोई पैसा कमाना चाहता है, अब लेजिटिमेट तरीके से पैसा नहीं कमा पाता तब जाकर के वो ऐसा तरीका अपनाता है जिससे ज़्यादा कम मेहनत में ज़्यादा प्रॉफिट उसको मिल सके. ये उनके मतलब ये एक तरह से बोल सकते जितने भी हमारे थिंकर्स हैं ना वो एक तरह का डिफाइन कर रहे हैं क्राइम को कि ये उसकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं है, सोसाइटी के प्रॉब्लम है, सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम है, सोसाइटी की प्रॉब्लम है, ये चीज़ को डिफाइन करना चाह रहे हैं. और अगर उनको क्राइम्स को ख़त्म करें तो क्रिमिनल्स को ख़त्म करने से कुछ नहीं हो, क्राइम की जड़ को ख़त्म करना पड़ेगा. लेबलिंग थ्योरी, कभी कभी जो इंडिविजुअल्स है वो क्रिमिनल्स की तरह लेबल हो जाते हैं, इसकी वजह से वो फर्दर क्राइम ऑफेंस वगैरह कमिट करते हैं. जो कार्ल मार्क्स है वो कॉन्फ्लिक्टिंग थ्योरी बताते हैं, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी. कार्ल मार्क्स हमेशा लेबर्स की फेवर में ही बहुत सारे अपनी थ्योरीज दिए हैं. तो जो क्राइम है ना वो रिजल्ट है क्लास कॉन्फ्लिक्ट, इनइक्वालिटी की वजह से होता है. और लॉ प्रोटेक्ट करती है इंटरेस्ट ऑफ द पावरफुल, पावरफुल को ही हमेशा प्रोटेक्ट करती है. तो ये तो 4 पॉइंट्स हम लोग लिख सकते हैं. इसके अंदर अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है सोशोलॉजिकल व्यू में तो हम लोग फीचर्स लिख देंगे कि क्राइम सोसाइटी डिफाइन करती है. और यहाँ पे सोशल कॉज रहता है, ग्रुप इन्फ्लुएंस रहता है, पावर रहता है, मतलब पावरफुल लोग और क्लास पीपल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है. ठीक है, जो सोसाइटी में अच्छे से घुल मिल नहीं पाते उन लोग ऐसा क्राइम करते हैं. फिर अभी डायनामिक्स चेंज हो रहा है, क्राइम के पैटर्न चेंज हो रहे हैं और हमको देखना है कि वो जेन्युइनली एक क्राइम है कि बस सोसाइटी की नज़र में बस इमोरल है इसलिए वो क्राइम है. नॉट ऑल क्राइम्स आर इक्वल, क्राइम इक्वल नहीं होते. वाइट कॉलर क्राइम, स्टेट क्राइम या इंस्टीट्यूशनल क्राइम्स को भी फोकस डालना है अपने को और उस पर भी काम करना है. बस इतना ही.